हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आनंद शर्मा। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो एक बात हमें समझ आती है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें कहानियों की जरूरत पड़ती है, स्टोरीज की जरूरत पड़ती है। स्टोरीज की जरूरत क्यों पड़ती है? स्टोरीज में हम सेंटेंस बनाते हैं और हमें अगला सेंटेंस पता होता है कि क्या बोलना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे फ्रेंड यहाँ विजय खड़ा है। हेलो विजय। यस सर। हाउ आर यू मैन? वेल आई एम फाइन, थैंक यू। एंड वेयर आर यू गोइंग टू? वेल सर आई एम गोइंग टू कनॉट प्लेस। सी, ही इज थिंकिंग दैट। बड़ी स्टोरी आपको थर्स्टी को तो याद ही होगा। कौन सी किताब है ग्रामर की जिसमें थर्स्टी को की कहानी नहीं पढ़ी होगी आपने, और कौन सा टीचर इसने थर्स्टी को नहीं पढ़ाया होगा। जब थर्स्टी को बोलेंगे आप तो सारी चीज आपको सिमेट्रिकली समझ आ रही है। वो अलग बात है कि आज का कौवा बीक से पानी नहीं पिएगा, चोंच से पानी नहीं पिएगा, वो पानी पिएगा स्ट्रॉ से। ठीक है ना? यू गॉट द पॉइंट। वो स्ट्रॉ ले आएगा, इंटेलिजेंट होगा ना। दे आर नाउ कंप्यूटर सेवी, दे आर नाउ कंप्यूटर सेवी, SAVVY। अब देखिए, मैं दो काम कर रहा हूं। एक कहानी आपको सुना रहा हूं, साथ में आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव कर रहा हूं और आपको रैशनली लॉजिकली ये बता रहा हूं कि कहानी कहने से क्या होता है, कैसे हम अंग्रेजी सीखते हैं। और वो आसान होती है। तो एक गांव था, देयर वाज अ विलेज। पिछली बार मैंने ऐसे कहा था, देयर यूज्ड टू बी अ विलेज, देयर हैड बीन अ विलेज। एक ही बात है। आगे चलकर जब मैं ग्रामर आपको करवाऊंगा, मैडम ज्योति आपको करा रही है, तो फर्क बताऊंगा मैं आपको। देयर वाज अ विलेज, देयर यूज्ड टू बी विलेज, देयर हैड बीन अ विलेज। अब आप सारे बोल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसमें पेरेंट्स और उनका एक बेटा रहता था। A child, a person, a boy, a young boy, a youth, and his parents used to live there. उन्होंने खेती लगा रखी थी, क्यारी। क्यारी समझते हैं आप? क्यारी होती है जहां जिसमें हम चीज बोते हैं। जैसे मान लो ये मैंने गांव में ये खेत कर दिया, इसमें मैंने फूल लगा दिए, तो इसको कहते हैं बेड। इसको क्या कहते हैं? बेड। क्यारी को बेड कहते हैं। इसलिए अंग्रेजी में दो इडियम्स आते हैं, बेड ऑफ रोजेस। लिखिए, बेड ऑफ रोजेस एंड बेड ऑफ थॉर्न्स। सम पीपल से लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस। जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, दोज हु आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून, बॉर्न विद सिल्वर स्पून। देखिए, मैं आपको इडियम भी सिखा रहा हूं, प्रोवर्ब्स भी सिखा रहा हूं, प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं, कैसे यूज करना है वैसे सिखा रहा हूं। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब कंफर्टेबल लाइफ, मौजा ही मौजा, कोई चिंता नहीं है। बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स मीन कांटा, कांटों से भरी जिंदगी। एनीवे, लेट्स गो अहेड। तो उन्होंने एक क्यारी लगा रखी थी फूलों की, बड़े अच्छे अच्छे फूल थे। द ब्लूमिंग फ्लावर्स, द ब्लूमिंग फ्लावर्स, खिले हुए फूल। इसको ब्लूम भी कहते हैं और ब्लॉसम भी कहते हैं। ये दोनों ही वर्ब हैं। ऑलराइट, ब्लूमिंग फ्लावर्स। कहानी शुरू करता हूं, फिर आपको एक बात बताता हूं। गांव है, गांव में है, पेरेंट्स रहते हैं, उनका एक बच्चा है। उन्होंने लगाई हुई क्यारी फूलों की। क्लियर? ओके। उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाना था। दे हैड टू गो ऑन पिलग्रिमेज। किसने जाना था? पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा पर जाना था। जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा को पिलग्रिमेज कहते हैं और तीर्थ यात्री को पिलग्रिम्स कहते हैं। ऐसे लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो उन्होंने अपने बच्चे को कहा, दे एडवाइज देयर चाइल्ड, अंग्रेजी में ऐसे ही बोला जाएगा, टू वाटर द प्लांट्स एवरी डे। रोज पौधों को पानी देना। यहां वाटर वर्ब यूज हो रहा है, पानी देना। टू वाटर द प्लांट्स एवरी डे। सन ओके दैट, उसने कहा ठीक है। वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। जब वो 15 दिन बाद लौटे, when they came back after 15 days, the flowers
the plants got wilted, WILT, ये वर्ब है, wilted and withered. अब इन दोनों में फर्क समझाता हूं आपको। आपने तुलसी का पौधा लगाया, बेसिल प्लांट लगाया आपने घर के बाहर, आप उसको अंदर रखना भूल गए, आज धूप में ही रह गया तो वो कुम्हला गया। क्या हो गया? कुम्हला गया। शाम को जब आ गया, ओ माय गॉड, फिर आप पौधे को अंदर लाए, उसको पानी दिया, वो ठीक हो गया। तो कुम्हलाना जो है वो मुरझाना नहीं होता है, मुरझाना विदर होता है। कुछ पौधे कुम्हला गए थे, कुछ मुरझा गए थे। पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड। उन्होंने बच्चे को पूछा, दे आस्क्ड द चाइल्ड वेदर द वाटर वाज गिवन और नॉट, द प्लांट्स वर वाटर और नॉट, बट चाइल्ड वाज क्वाइट क्लियर, ही वाज वेरी राइट। उन्होंने कहा, यस मम्मी पापा, मैं रोज पानी देता था, आई यूज्ड टू वाटर द प्लांट्स डेली। अब माँ बाप ने सोचा, भाई पढ़ा लिखा बच्चा आजकल का मॉडर्न बच्चा, देखते हैं कैसे पानी देता है। उन्होंने कहा, बेटा पानी दे के दिखाओ। उसने पानी लिया और पौधों के ऊपर पानी छिड़क रहा है, फूलों के ऊपर पानी छिड़क रहा है। छिड़कने की नहीं, स्प्रिंकल होती है, SPRINKLE। जब आप गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आपके ऊपर पानी छिड़कते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंकलिंग। तो उन्होंने पूछा पानी कैसे छिड़का, तो उसने ऊपर फूलों के ऊपर पानी छिड़क दिया। ओह माय गॉड, they were stunned। उन्होंने कहा, बेटा पानी फूलों के ऊपर नहीं दिया जाता है, जड़ों में दिया जाता है। द water is given in roots, तो आपकी रूट्स क्या हैं? ग्रामर। बात समझ आ रही है आपको? ऊपर 10, 20, 50 सेंटेंस याद करने से, कोई भी चीज पकड़ने से, आज ये पकड़ लिया, परसों वो पकड़ लिया, अगले दिन वो चैप्टर पकड़ लिया, उससे कुछ नहीं होगा। दैट विल नॉट सर्व द पर्पज, दैट विल रादर कंफ्यूज यू। और आप में से ज्यादातर ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके हैं। एज फार एज माई 40 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस गोज, आई हैव सीन दिस, कि किसी साफ स्लेट पे लिखना बहुत आसान है। जो स्लेट बिल्कुल क्लीन है, उसको उस पर लिखना आसान है, लेकिन जिसमें बहुत कुछ लिखा पहले उसको मिटाओगे, फिर उस पर लिखोगे। सो बेटर यू स्टार्ट सिस्टमेटिकली। वी आर ऑलरेडी डूइंग मोडाल्स। अभी मैं एक एक्सरसाइज करके आपको बताऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि मोडाल्स कैसी प्रैक्टिस आपने घर पे करनी है। यू डोंट नीड एनी टीचर। वर्ड जो है वो आप याद करते चलिए। फौजी लड़ाई के लिए जाता है, ट्रेनिंग में जाता है, तो उसको 2 चीजें सप्लाई की जाती है। एक होता है आर्म्स, मैंने लिख दिया है, अभी पीछे हमने किया था आर्म्स। एक आर्म्स दिए जाते हैं और एक एम्यूनिशन दिया जाता है, लेकिन वो कहां चलाना और कैसे चलाना ये बताया जाता है। बिना आर्म्स के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, बिना एम्यूनिशन के नहीं लड़ सकते। एम्यूनिशन हमारे वर्ड्स हैं, हमारी वोकैबुलरी है, हमारी वोकैबुलरी है। और ये जो बंदूक है आपकी जो है, दैट इज द ग्रामर, दैट इज द ग्रामर। मैं उस ग्रामर की, एडवांस ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल ग्रामर की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने अभी पहले एक सेंटेंस बोला था, देयर यूज्ड टू बी अ विलेज, तो देयर यूज्ड टू बी विलेज ये मोडाल है, होने के लिए मैंने बी लगा दिया, मोडाल का देयर यूज्ड टू बी विलेज। इसी तरह मैंने क्या कहा, देयर वाज ए विलेज, सिंपल वर्ब टू बी सेंटेंस है, गांव था। फिर मैंने इसको तीसरा सेंटेंस बनाया, देयर हैड बीन अ विलेज, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई, बी वॉज बीन, बीनिया होने के लिए लगाया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना ग्रामर, जो जनरल ग्रामर होता है, वो ठीक करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस ग्रामर। किसी को भी अंग्रेजी बोलने के लिए जितने ग्रामर की जरूरत होती है, वी आर गोइंग टू गेट इट डन, डोंट वरी, बट डोंट बी इन हेस्ट, डोंट बी इन हेस्ट, HASTE, डोंट बी इन अ हरी। ये याद करिए आप, इन अ हरी, जल्दबाजी नहीं करनी है, इन हरी नहीं बोलना है, इन अ हरी। डिड यू गेट माई पॉइंट? इन अ hurry, don't be in a hurry, have patience, do your homework every day, whatever we are asking you to do it regularly, is that clear?
So I wish and hope the story is clear now, and you will try to water your roots daily so that the flowers bloom. All the best. Take care. Thank you.